यूट्यूब से वीडियो देखी थी, देन उसके बाद उन्होंने लिखा था कि अगर आपको कुछ भी बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसी एजेंट के थ्रू ना जाके कम पैसे में और रियलिटी में जो भी चीज़ें हैं वो प्रशांत भाई के थ्रू आप कर सकते हो, बिकॉज एक फ्रेंडली नेचर हो जाता है। एजेंसी है, वो आपको एजेंसी के तरह ही ट्रीट करेंगे। तो प्रशांत भाई जो है वो जेन्युइन फीस बताएंगे कि हाँ भाई मैं कि इतना ही फीस लगेगा, उतना ही जेन्युइन है और उतना ही आपको देना पड़ेगा एट दी एंड। हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। Also, before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel and watching this video for the first time, let me tell you, in this channel you will get all the details about Singapore, majorly about student visas, admission processes, or any work permits you are coming and planning to come to Singapore, or any visit visas. So you get all these kinds of information on this particular channel. So do like, share, subscribe, and comment what you want to know more about Singapore so that I can try to help you out with that. So I'm back again after a long period of time with new videos. I know I'm posting the videos after a long period of time, and due to some reasons I was unable to upload and shoot new videos for you all. But from today onwards, you will see new coming videos on the channel. And in today's video, it's gonna be a new coming student video who's coming after taking a direct admission through me. And before starting the video, let me inform you that all these students have already been come to Singapore, and I am posting the video late. So I do apologize me for that. So yeah, without wasting much time, let's get started with the video. आज की वीडियो होने वाली है एक न्यू स्टूडेंट की, जिन्होंने मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लिया है और वो सिंगापुर आए थे। सो क्या है उनका नाम? उनका नाम है मिस्टर विशाल, एंड ही इज़ फ्रॉम मेरठ जो कि है इंडिया में, यूपी स्टेट में। सो विशाल ने सभी स्टूडेंट्स की तरह यूट्यूब चैनल पर जो हमारी वीडियोज़ हैं वो देखी, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया ऑन इंस्टाग्राम, एंड ही इंक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। इन्होंने सारी डिटेल्स पूछी कि मुझे आपके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, और क्या मेरा आना सही होगा। सो सभी स्टूडेंट्स की तरह इनका भी मैंने एक सेशन लिया, जिसमें मैंने इनके मोटिव के बारे में इनसे जानकारी ली कि ये क्यों सिंगापुर आना चाहते हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, और क्या इनका सिंगापुर आना सही रहेगा या भी नहीं, इनके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल वीज़ा है, और कौन सा कॉलेज इनके लिए सही होगा, कौन सा कोर्स सही होगा। तो ये सारी चीज़ें हर स्टूडेंट की तरह इनका भी सेशन लिया गया, एंड इनके लिए सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद इनकी प्रोसेस स्टार्ट करी गई। विद इन 22 to 23 डेज में इनका वीज़ा अप्रूव हो गया था, एंड वीज़ा अप्रूव होने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ इनके लिए की गई, इनके लिए सारी अरेंजमेंट्स मैंने की, एंड फिर ये सिंगापुर आए। सो पहले जानते हैं विशाल से, और इन्हें एयरपोर्ट हम लेने जाएंगे, इनके लिए रूम अरेंजमेंट्स वगैरह सारी अरेंजमेंट करी गई हैं। पहले विशाल से जानते हैं कि उनका एडमिशन प्रोसेस के बारे में और इस डायरेक्ट एडमिशन के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, क्या फीडबैक्स हैं। और भाई कैसे हो? हाँ जी, तो सिंगापुर में कैसा लग रहा है आपको आके? अच्छा लग रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरा इंडिया से बाहर आया हूँ तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। इंडिया में कहाँ से आए आप? इंडिया में मेरठ से बिलोंग करता हूँ भाई मैं। प्रशांत भाई से कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था आपका? मैं इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ था, यूट्यूब से वीडियो देखी थी, देन उसके बाद उन्होंने लिखा था कि अगर आपको कुछ भी बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रशांत भाई से कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था? इंस्टाग्राम से हुआ था। और इमिग्रेशन पे क्या क्या पूछा आपसे? इमिग्रेशन पे इतना कुछ नहीं था, जस्ट सारा बायोमेट्रिक है, बहुत स्मूथली प्रोसेस है, 1 और 2 मंथ्स ही लगे मैक्स टू मैक्स। तो आपको कैसे लगा एजेंसी के थ्रू वो? एक्चुअली प्रशांत भाई से पहले कुछ एजेंसी के थ्रू भी मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, बट मुझे कुछ ना ट्रस्ट के इशू आ रहे थे, बिकॉज वो कुछ कभी फीस ज़्यादा बताते थे, कभी कम करते थे, कभी डिस्काउंट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो मुझे डाउटफुल हो रहा था। देन उससे कुछ दिन बाद ही मैं प्रशांत भाई से कनेक्ट हुआ, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा रियलिटी दिखा कि हाँ भाई कि फीस में भी रियलिटी है और आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें बेटर हैं, तो मैंने फिर वहाँ प्रोसेस करने का सोचा। तो आपने जैसे प्रशांत भाई के यूट्यूब के चैनल से के थ्रू कॉन्टैक्ट किया उनको, तो हाँ। उनके चैनल के बारे में कोई फीडबैक? हाँ देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसी एजेंट के थ्रू ना जाके
कम पैसे में और रियलिटी में जो भी चीज़ें हैं वो प्रशांत भाई के थ्रू आप कर सकते हो, बिकॉज एक फ्रेंडली नेचर हो जाता है। एजेंसी है वो आपको एजेंसी के तरह ही ट्रीट करेंगी। अच्छा, तो प्रशांत भाई से जैसे आप कभी मिले नहीं तो आपको फीस और उसके नहीं, देखिए, ट्रस्ट के actually बारे क्या में होता है, देखिए इशू? चाहे कहीं भी चले जाएंगे आप तो ट्रस्ट इशू तो हर जगह होते हैं, बट जैसे आप धीरे धीरे बात करने लगते हैं तो बंदे को पता चल जाता है कि हाँ भाई चीज़ें रियलिटी हैं। तो मुझे वो चीज़ लगा कि हाँ करना है तो ठीक है, और मुझे लग रहा था कि काम जेन्युइन चल रहा है मेरा। तो प्रशांत के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी एजेंट के थ्रू ना जाके अगर सिंगापुर में अगर स्टडी करने आना चाहता है तो प्रशांत भाई के थ्रू आ सकता है। मैं ये मतलब फीडबैक दूंगा अपनी तरफ से। तो अदर एजेंट और प्रशांत भाई की एजेंट की उसमें क्या डिफरेंट लगा आपको? जैसे कि मैंने बताया, जो कुछ एजेंट्स हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं कि कुछ फ़ीस को लेके कि इतना फ़ीस लगता है, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे बंदे को डाउट क्रिएट होता है, तो 10 बार सोचना पड़ता है। कभी वो फ़ीस ज़्यादा बताते हैं, फिर अगर इंस्टेड पार्ट ऑफ देखते हैं हम एजेंट्स, तो प्रशांत भाई जो है वो जेन्युइन फ़ीस बताएंगे कि हाँ भाई मैं इतना ही फ़ीस लगेगा, उतना ही जेन्युइन है और उतना ही आपको देना पड़ेगा एट दी एंड। सो ये थे विशाल। हमने सुना उनको, उनके फीडबैक्स के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स विशाल की तरह मुझसे इंक्वायरी करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई हम एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन जब हम आपके थ्रू लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज़ एंड कंसल्टेंसीज़ बैठी हुई हैं जो ये सारी प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस करती हैं। सो उनका कंपैरिजन अगर हम अपने डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस से करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, इसके कुछ मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, कमेंट्स थे। तो अगर मैं एक एक को आंसर दूँ तो इतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस वीडियो में ही मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी आप किसी एजेंसी या कंसल्टेंसी से एडमिशन लेते हैं तो इंडिया में जो एजेंसीज बैठी हुई हैं उनका कोलैबोरेशन होता है विद सम ऑफ द कॉलेजेस, पार्टनरशिप होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उनके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए IMSC, BITC या एक दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है। अब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट उनके पास जाएगा तो वो उन कॉलेजेस की ही आपको डिटेल्स बताएंगे, और उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप सिंगापुर क्यों आना चाहते हैं। तो आपका जो मोटिव है वो पर्टिकुलर वो जो कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं उसमें फुलफिल हो पाएगा या नहीं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो कुल मिलाकर के उनके पास जो कॉलेजेस हैं उनकी ही बातें आपको बताएंगे और उसमें ही एडमिशन दिलवाएंगे। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं उनके साथ होता ये है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मोटिव था कि वो यहाँ पे आके शॉर्ट टाइम में कुछ अच्छी इनकम करना चाहता था स्टडी के साथ साथ, और उस एजेंसी वाले ने किसी पर्टिकुलर उसके पास जो पार्टनर्ड कॉलेज था उसमें एडमिशन करवा दिया। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये जाती है कि उनके पास जो कॉलेजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइमिंग्स की होती है। आपको पता है सिंगापुर की जो डिप्लोमा क्लासेस होती हैं वो 3 घंटे की होती हैं। अब फॉर एग्जांपल वो क्लास का टाइम है 3 बजे से 6 बजे उस कॉलेज में। अब अगर उस स्टूडेंट का मोटिव है कि मैं काम कर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग करूँ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, पार्ट टाइम जॉब्स। तो ये काफ़ी माइनर सी डिटेल है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी गलत कॉलेज में आ जाओगे तो आपका जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब पार्ट टाइम जॉब करना एक मोटिव हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का मोटिव होता है कि उन्हें पाथवे लेना है। आपके इस मोटिव के लिए कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जो पाथवे स्पेशलिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलियाज के पाथवे देते हैं, जर्मनी के पाथवे देते हैं, UK के पाथवे देते हैं। लेकिन उस एजेंसी को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने पार्टनर्ड कॉलेज में ही आपका एडमिशन करवाएंगे, और आप जो बोलेंगे वो सब कुछ हाँ हाँ बोलेंगे कि हाँ इस कॉलेज में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन रियलिटी एक्चुअली यहाँ की जो रियलिटी है वो कुछ और है। तो जब आप डायरेक्ट एडमिशन ले तो मेरा जो सबसे पहला मोटिव होता है वो यही होता है कि आपका मोटिव जानना। एंड क्योंकि हम किसी लिमिटेशंस में नहीं है कॉलेजेस की चॉइस में, यहाँ सिंगापुर में जितने भी प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेजेस हैं हम उनमें से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ही सिलेक्ट करते हैं आपके लिए और उसी कॉलेज में आपकी प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अगर मैं आपको एक एक करके स्पेसिफाई करूंगा वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। एंड बिफोर आई से गुड बाय, रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। टिल देन बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।